इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे। दहशत गर्द है कौन? हर दूसरे बंदे के खिलाफ तो पुलिस वालों ने दहशत गर्दी का मुकदमा काटा। सन 2000 से लेकर 2024 तक फौज ने कितने ऑपरेशन किए और उनका नतीजा क्या निकला। 2000 की दहशत गर्दी और 2024 की दहशत गर्दी का मुआवजा कर लीजिए, आपको 2024 में दहशत गर्दी बढ़ती हुई नजर आई। हर आने वाले जर्नल ने एक नए नाम के साथ ऑपरेशन शुरू किया और उनके नतीजे क्या निकले? कुछ भी नहीं निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। अपेक्स कमेटी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। अपेक्स कमेटी ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। सबसे पहले आप दहशत गर्दी का तयन कर लीजिए कि पुलिस ने हर दूसरे बंदे के खिलाफ, वकील के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ, छोटी छोटी बातों के ऊपर तो पुलिस वालों ने दहशत गर्दी के पर्चे काटे हुए हैं। जो आदमी इस माशरे में जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जिसके सर पर पगड़ी या टोपी है, तो ये माशरा तो ये हमारे अदारे पर उनको दहशतगर्द समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये तयन कर लीजिए कि दहशतगर्द है कौन। इसकी आपको पाकिस्तान में बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी कि पुलिस ज़ातियात की बिना के ऊपर लोगों के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे डाल देती है। शायद ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी उम्र 75-76 साल हो गई है, लेकिन आज तक ये दहशत गर्द का तयन नहीं कर सका कि दहशत गर्द है कौन, दहशत गर्द की तारीफ क्या है। कि जिसके दिल में आए, जो अदारे वाला हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिसके ऊपर चाहे वो दहशत गर्दी का पर्चा काफ होगा, क्योंकि आपने कहा कि ये ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ होगा। तो आपने तो हर दूसरे आदमी के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है। हर दूसरे आदमी को आपने दहशतगर्द कहा हुआ है। पगड़ी वाले को, दाढ़ी वाले को, सहाफ़ियों के खिलाफ पुलिस वालों ने दहशतगर्दी के मुकदमे काटे हुए हैं। तो सबसे पहले आप दहशतगर्दी का तयन कर लीजिए कि दहशतगर्द है। और दूसरी बात कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये पाकिस्तान में पहला ऑपरेशन नहीं है। सन 2000 से लेकर 2024 तक 20 ऑपरेशन हमारे अदारे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज कबायली इलाकों में कर चुकी है। आप 2000 के जो हालात थे उनका और 2024 के हालात का मुआवजा करें तो 2000 के हालात 2024 की निस्बत बहुत पुरअमन थे, दहशत गर्दी इतनी नहीं थी। आप देख लीजिए कि इस साल में कबायली इलाकों में कितने हमले हुए, कितने खुदकश हमले हुए। हर नए आने वाले आर्मी चीफ ने अपने एक नए चेहरे के साथ, अपने एक नए नाम के साथ उसने एक नए ऑपरेशन का आगाज किया। तो बेशुमार जो कबायली इलाके थे उनके ऊपर उन्होंने जुल्म किया। मैंने कहा कि ये बेसिकली फिर वो मौलाना फजल मान साहब की बात ही यहाँ पर सादक आती है कि सबसे पहले हमें तो इस तरह लगता है कि हमारी फौज, कि ये फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन नहीं करती। बेसिकली ये इस तरह हमें तो लगता है कि जिस तरह वहाँ के जो वसाइल है, कुदरती ज़मीन में जो ज़खायर छुपे हुए हैं, उनके ऊपर ये फौज अपना कब्जा जमाना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा कि किसी मुल्क में, हालांकि अफगानिस्तान है, यहाँ पर तो इतने ऑपरेशन तो अमेरिका ने करके गया जितने पाकिस्तान ने अपने मुल्क में अपने शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन किए। लेकिन इसके बावजूद क्या हाल है आज मुल्क के हालात के दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ रही है। और जिस सूबे में फाटा में उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन करना है, सूबा केपी के है, तो सूबा केपी के हालात ये हैं कि शाम का सूरज गरूब होने के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकलते, पुलिस वाले अपने ठिकानों तक महदूद रह जाते हैं, रास्तों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। उसके बाद पूरा सूबा दहशतगर्दी की जद में आ जाता है। फिर दहशत सड़कों पे चौक चौराहों पर घूमते फिरते हैं। हर चीज का हल डंडा, गोली, बंदूक नहीं होता। कई चीजों का हल तालीम, उनके जो बुनियादी हक है, जिन हकूक से आपने उन्हें आज तक महरूम किया हुआ है। मैंने कहा कि कई तो कबायली इलाके ऐसे हैं कि उन तक अभी तक साफ पानी के पीने के लिए पानी मुहैया नहीं है। आप बलूचिस्तान चले जाइए, आपको आधे से ज्यादा बलूचिस्तान ऐसा मिलेगा जहां पर पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है। अब इस रियासत का हाल ये है कि अपने शहरियों को ये साफ पानी मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करके फिर वही बात आ जाती है कि मौलाना का कि आप उनके वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो खुदारा सबसे पहले आप उनके हुकूक दीजिए, उनको तालीम दीजिए, उनको हॉस्पिटल दीजिए, उनके आप बुनियादी हक देते नहीं, आप उनके ऊपर लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। इस तरह कौमें, रियासतें नहीं चलती है। आपको जो ये 18-20 आपने इतने सालों में जितने सैकड़ों आपने ऑपरेशन किए, इनका कोई नतीजा नहीं निकला, तो इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। खुदारा इस कौम के ऊपर रहम कीजिए, इस मुल्क के ऊपर रहम कीजिए
اور میں شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ آپ بیسیکلی تو آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہری طور پر اس طرح یہ دکھایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی ایک ٹیم نے، ان کی کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو بیسیکلی یہ طاقتور لوگوں نے، جو لوگ آپ کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ ان کے اشاروں پر نہ ناچے، آپ اپنا چہرے پر کالک نہ ملے، اپنے چہرے کو کالا نہ کریں اور اس فیصلے کو مسترد کر دیں اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیے۔ یہ جو آپ نے آپریشن کی منظوری دی ہے عزم استحکام، اس سے پورا پاکستان ناخوش ہے اور پاکستان تھک چکے ہیں آپ کے ان آپریشنوں کے نام سے ظلم و زیادتی سہ کر۔ خدا را ان کے اوپر ظلم کو بند کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔